नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 सितंबर जिनकी जन्मतिथि है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व या फिर आने वाला जो साल है वो किस प्रकार का होगा। इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले जिनकी भी जन्मतिथि 4 सितंबर की है उन सभी को जन्मदिन के अवसर पर ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आने वाला जो संपूर्ण साल है वो आपकी सभी इच्छाओं का पूर्ति करे। व्यक्तित्व के बारे में अगर देखा जाए तो 4 सितंबर जिनकी भी जन्मतिथि है वो काफ़ी ज़्यादा तीखे, तेज, तर्रार होते हैं। इनकी जो ऊर्जा होती है वो ज़बरदस्त देखी जा सकती है। इनकी वाणी, उनका पूरा व्यक्तित्व, चलने फिरने का अंदाज, इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक देखे जा सकते हैं। रहन सहन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक फैशनेबल देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी तीखी होती है, मतलब जो भी बात करेंगे टू द पॉइंट करेंगे और एक्सट्रीम पर चलते हैं हमेशा। मतलब कोई भी बात अगर इनको करनी है, अगर इनको पसंद आती है तो हाँ करेंगे, अगर नहीं आती तो ना करेंगे। सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए या फिर उनके हाँ में हाँ मिलाने के बारे में ये कभी नहीं सोचते। ये बात इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। हालांकि इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो बहुत ही काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इनकी जो इंटेलेक्ट होती है, इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, ग्रास्पिंग का जो स्तर होता है वो औरों से कहीं ज़्यादा होता है। मतलब ये जो व्यक्ति है बहुत ही आगे की सोचते हैं। इसी वजह से इनके इनका जो करियर होता है वो भी काफ़ी लोगों से अलग होता है। करियर के मामले में भी ये बातें ज़्यादा देखी जाती हैं कि ये जो व्यक्ति है हमेशा अपना जो करियर है वो बदलते रहते हैं। और इनके करियर के बारे में इनको खुद को भी नहीं पता कि वे आगे जाके कौन सा करियर कंटिन्यू करेंगे। और इसी वजह से कभी कभी पैसे से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो इनमें देखी जा सकती है, क्योंकि करियर किसी एक करियर में ये काफ़ी दिनों तक नहीं रहते। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अभी इनका इनका जो नेचर होता है तीखे, तेज, तर्रार, और इनकी जो जो वाणी होती है एक्सट्रीम पर चलते हैं। इसी वजह से होता क्या है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में ये जो इनका नेचर है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इनका जो वैवाहिक जीवन होता है इसमें भी इसी वजह से कई दफ़ा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि इनको सरकारी नौकरी मिलना सहज होता है, लेकिन वहाँ पर टिकना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि किसी के अंडर काम करना इनको बिल्कुल भी नहीं भाता। इसी वजह से ये जो व्यक्ति है हमेशा उनके जो कामकाज है वो बदलते रहते हैं, लेकिन जो भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ नया ढूंढेंगे ही। मतलब जो भी काम, जो भी करियर होगा उसे जैसा चला आ रहा है काम उस प्रकार से नहीं करेंगे, उसमें कुछ अलग करेंगे। तो इनोवेशंस इनमें बहुत ज़्यादा देखा जा सकता, कुछ नया करना, ये बात इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। फैशन के बारे में भी इनकी जो फैशन है, इनकी जो फैशन का जो सेंस है वो भी कुछ अलग ही स्तर का होता है। वो अगर देखा जाए तो सामान्य व्यक्ति के परे, इनके विचारों के परे होता है। लेकिन इनके बारे में जैसे कहते हैं कि मस्त कलंदर रहते हैं, अपने में ही मशगूल रहते हैं, और इनके लिए पैसे की जो बातें ज़्यादा मायने नहीं रखते। सिर्फ इनके बारे में दो तीन बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। जब भी ये ड्राइविंग करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ड्राइविंग करते समय अगर कोई इनके साथ कॉम्पीट करे तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। दूसरा सामने वाला व्यक्ति अगर इनके ऊपर हावी हो जाए तो इनकी जो शक्ति है वो द्विगुनी हो जाती है। यही विचार इनमें देगा। इस वजह से कभी कभी एक्सीडेंट प्रोन जिसे कहते हैं, लगना, कटना, छीलना या फिर स्टिचेस पड़ना, ऑपरेशन होना, इस प्रकार के अनुभव भी इनमें ज़्यादा देखे जा सकते हैं। पिता का सुख थोड़ा कम मिलता है, मतलब पिता के साथ ज़्यादा नहीं जमना या फिर पिता का सुख कम मिलना, इस प्रकार के अनुभव इनमें थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। पिता के साथ इनकी ज़्यादा नहीं जमती, ये बात थोड़ी होती है। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है, जैसे हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में या फिर वैवाहिक जीवन में सफल होने की संभावना थोड़ी कम होती है, क्योंकि एडजस्ट करने का जो नेचर है इनमें थोड़ा कम होता है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो इनमें इंट्यूशन जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। मतलब किसी व्यक्ति या परिस्थिति को वो अच्छी तरह से भाप सकते हैं। लेकिन जो इनका जो स्वभाव होता है वो सीधा सीधा होता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा संसार में या फिर बहुत ज़्यादा इनकी जो समाज में जो इमेज होती है वो इतनी ठीक ठाक नहीं होती। हालांकि ये जो व्यक्ति है वो सामाजिक होते हैं, लेकिन इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनकी जो वाणी होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इनकी जो लोकप्रियता है वो थोड़ी सी अलग प्रकार की देखी जा सकती है।
ये जो व्यक्ति है किसी से भी नहीं डरते, न किसी व्यक्ति से न किसी परिस्थिति से। ये भी नहीं देखते कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाए लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में भी नहीं सोचते। तो ये जो बातें हैं उनमें थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन इनको अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो ये जो व्यक्ति है सच्चे दिल के होते हैं। ये बातें इनमें, क्योंकि जो भी बातें हैं वो सामने सामने करने वाले होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है, इस पर आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्टवर्दी होते हैं। लेकिन जो नेचर होता है उससे आपको थोड़ा सा एडजस्ट, आप ही को एडजस्ट करना होगा। आने वाला जो संपूर्ण साल है वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, इनके जो भी कामकाज है उसके बारे में लेके आ सकता है। नॉर्मली ये जो व्यक्ति है खुद का कोई बिजनेस करना पसंद करते हैं और एक जगह पर स्थिर नहीं रहते। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, तो उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस है उसमें ये जो लोग हैं, ये व्यक्ति है वो आगे बढ़ सकते हैं। किसी महिला की यदि जन्म तारीख 4 सितंबर की है तो विवाह सुख मिलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के बारे में खास करके मैंने जैसे कहा कि कटना छिलना, फ्रैक्चर होना, स्टिचेस पड़ना, ऑपरेशन होना, इस प्रकार के अनुभव जीवन में देखे जा सकते हैं। आने वाले साल में मतलब करीबन अप्रैल 2025 तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट या फिर कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो दोस्तों, ये था 4 सितंबर जिनकी भी जन्म तिथि है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व या फिर आने वाला साल किस प्रकार का हो सकता है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।